नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं पर आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। एमपी में उपचुनाव की जंग छिड़ चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। मुद्दों पर एक दूसरे को घेरा जा रहा है तो विरोधी दलों के आरोपों का जवाब भी दिया जा रहा है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए पूर्व विधायकों को कांग्रेस बिकाऊ लाल कहती है। कांग्रेस के इस आरोप का जवाब मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने दिया है। गुना के बमोरी विधानसभा में मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस के बिक जाने वाले आरोपों का जवाब दिया। महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि कांग्रेस की औकात नहीं हमें खरीदने की, हम दिल के राजा हैं, प्यार से पिघल जाते हैं। लोग बोलते हैं कि हम बिक गए। अरे तुम्हारी क्या औकात है हमें खरीदने की? हम तो दिल के राजा हैं, प्यार से पिघल जाएंगे। कितनी गौरव कर रहा है। उधर एमपी में उपचुनाव की जंग आरोप प्रत्यारोप तक पहुंच गई है। कांग्रेस ने 14 मंत्रियों पर जनता को प्रलोभन देने और चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग से शिकायत कर 14 मंत्रियों को हटाने की मांग की है। कांग्रेस ने कहा कि मंत्री अपने अपने क्षेत्र में उपचुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। इमरती देवी जो मध्य प्रदेश शासन मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि हमें तो बहुत कम सीटें जीतना है और कलेक्टर को जिस कलेक्टर को बोलेंगे उसकी सबको जिताएगा। इससे साफ लगता है कहीं ना कहीं पद का दुरुपयोग होगा, मशीनरी का दुरुपयोग होगा। हमने चुनाव आयोग से शिकायत करके मांग की है कि प्रद्युम्न सिंह तोमर जिन्होंने कल हमारे कांग्रेस पार्टी के पोस्टर फाड़े हैं, इससे पहले इंद्र सिंह कंसारा जो घर घर पर अपने क्षेत्र में नलकूप खुदवा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, निःशुल्क से लोगों को प्रलोभित कर रहे हैं, ऐसे लोग जो विधायक नहीं है मंत्री बनाए गए हैं और स्वयं चुनाव लड़ रहे चुनाव में, उनको तत्काल मंत्रिमंडल से हटाया जाए, ऐसी मांग उन्होंने चुनाव आयोग से की है। उधर उपचुनाव से पहले एमपी की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें इमरती देवी कह रही हैं कि बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस 27 में से 27 सीटें जीत ले, ऐसा कैसे हो सकता है? कलेक्टर को सरकार जिस सीट पर जिताने की बात कहेगी वो सीट कलेक्टर जिता कर देंगे। यह वीडियो ग्वालियर के डबरा का बताया जा रहा है, जहां से इमरती देवी बीजेपी की संभावित प्रत्याशी हैं। नहीं, आज जो चुनाव आचार संहिता के बाद होता है, अभी चुनाव नहीं है। चुनाव आज तो अगर सरकारी प्रोग्राम होता है तो कलेक्टर एसपी को देखना पड़ता है। चुनाव जिताने की सीट दिलाने की बात आ रही है। हम कह रहे हैं हम इतने सक्षम हैं, जिनको हम सरकार छोड़ के कांग्रेस को छोड़ के आए हैं, हम सभी विधायक इतने सक्षम हैं कि हम अपनी सारी सीटें जीतेंगे। हम बता रहे हैं ना, हमने कहा है कि हम चुनाव जीतेंगे और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। वायरल वीडियो को लेकर और मेरे दो सहयोगी इस बड़ी खबर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक ग्वालियर से हमारे साथ शैलेंद्र सिंह भदौरिया और भोपाल से संदीप भमरकर, जी मीडिया संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शैलेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। शैलेंद्र, मंत्री भी बन गए, उसके बाद भी उपचुनाव की इतनी चिंता कि इस तरह के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, और ऐसे में फिर सवाल लोकतंत्र की ताकत पर उठते हैं जब यह कहा जाता है कि सरकार बीजेपी की, ऐसा कैसे हो सकता है कि कांग्रेस 27 की 27 सीटें जीत जाए? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? देखिए, बिल्कुल ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में मतदाता जो है वो इस बात का फैसला करता है कि आखिर किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी, और वो अपने मताधिकार का प्रयोग करके ये चीज़ें साबित करता है। लेकिन किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति का या किसी जिम्मेदार मंत्री का इस तरह का ये बयान देना कि कांग्रेस जो है 27 में से 27 कैसे सीटें जीत सकती है क्या, और इसके साथ ये भी कहना है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वो आंखें बंद करके नहीं बैठेगी, जिस कलेक्टर को फ़ोन करेंगे वो कलेक्टर सीट निकलवा के देगा। तो ऐसे में ये साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो ओवर कॉन्फिडेंस का है
या सत्ता का जो मद है वो मंत्री जी का कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। और यही कारण है कि वो ये इस तरह के जो बयान वो है अपने लोगों के बीच में दे रही हैं और उनको कहीं ना कहीं ये एहसास करा रही है कि कहीं आप चिंता मत कीजिए, मध्य प्रदेश में सरकार भी बीजेपी की रहेगी, वो भी चुनाव जीतेंगी, यदि कोई जरूरत पड़ी तो इसी तरह का कोई ना कोई कलेक्टर उनको भी चुनाव जिता देगा। तो लगातार जिस तरीके से कांग्रेस के जो आरोप थे सत्ता का दुरुपयोग करने का, वो उसी तरह की बात जो है वो मंत्री जी कर रही हैं और इससे कहीं ना कहीं बैठे बैठाए कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया है। हालांकि मंत्री जी कई बार इस तरह की तमाम बयान जो वो दे चुकी हैं जिसको लेकर वो हमेशा सुर्खियों में रहती हैं और अक्सर उन्हें अपने बयान पर सफाई देनी पड़ती है या पलटना भी पड़ता है। हाल ही में हमने देखा जब अंडे को लेकर वो लगातार अपने बयान पर अड़ी थी, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि अंडा नहीं दूध बांटा जाएगा, उसके बाद उन्होंने यू टर्न मान लिया। यानी कि अगर ये कहा जाए कि मंत्री कई बार जाने अनजाने में या जानबूझकर इस तरह की बातें कर देती हैं जो कहीं ना कहीं मीडिया की सुर्खियां बन जाता है। लेकिन उपचुनाव सर पर है, 28 जगह उपचुनाव होने हैं और ऐसे में यदि जिम्मेदार मंत्री का इस तरीके से बयान देना कि जिस कलेक्टर को बोलेंगे वो सीट जिताकर देगा, ये बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है और कांग्रेस को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं इमरती ने दे दिया है और अब इस पर कांग्रेस जो है वो चुप बैठने वाली नहीं है। बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत से सवाल खड़े होंगे। सवाल ये कि जब उपचुनाव से पहले या चुनाव से पहले सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के विपक्ष आरोप लगाते रहे हैं, फिर वो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, सवाल ये कि जब इस तरह के आरोप लगाते रहे, धन बल सत्ता का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसी तरफ इशारा करती है वीडियो। अब कांग्रेस इसे कितना भुनाएगी, बीजेपी इस पर क्या सफाई दे रही है, कैसे बीजेपी इस पर बचाव करेगी, वो देखना होगा। शैलेंद्र, मैं लौट रहा हूं आपके पास, संदीप के पास चलते हैं, भोपाल से इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, एक तरफ चुनाव की चिंता में मंत्री घबराए हुए हैं, किस तरह के बयान देख रहे हैं, तस्वीर तो हम देख ही रहे हैं। दूसरी तरफ अब एक नई मुश्किल इन नए नवेले मंत्रियों के लिए बढ़ने वाली है। कांग्रेस ने मांग कर दी कि ये सारे मंत्री जो विधायक नहीं है अपने अपने इलाकों में चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। नैतिकता के आधार पर तो शायद इस फैसले की सुनवाई हो सकती है, बाकी नियमों में कोई दिक्कत अभी तक नजर नहीं आती है जब तक 6 महीने पूरे ना हो जाए मंत्री बने हुए। आचार संहिता जब तक नहीं लगती आसिफ तब तक तो ये इस तरह की कोई मुसीबत नहीं है। लेकिन जो बात इमरती देवी कह रही हैं वो राजनेता अपने मुंह से खुलकर सार्वजनिक तौर पर ये बातें कभी नहीं कहता है। हालांकि ये बातें पर्दे के पीछे खूब होती है कि प्रशासनिक तंत्र का राजनीति में अपनी तरह से इस्तेमाल किया जाता है। नियमों में रहकर किस तरह से उस तंत्र का इस्तेमाल किया जाए ये कद्दावर नेता बेहतर तरीके से जानते हैं और बीजेपी और कांग्रेस इतनी परिपक्व है आज की हालत में जो इस तंत्र का किस तरह से अपने पक्ष में चाहे चुनाव हो या ना हो कैसे उपयोग किया जाए नियमों के दायरे में रहकर ये भली भांति जानते हैं और इसीलिए इस तरह की सारी कवायदें होती हैं। आमतौर पर कोई भी नेता ये बात खुलकर नहीं कहता, लेकिन आम पब्लिक हो चाहे राजनीतिक विश्लेषक हो या नौकरशाह हो, पर्दे के पीछे अनौपचारिक बातचीत में ये बात हमेशा कहते हैं कि प्रशासनिक तंत्र का चुनाव में अपनी तरह से इस्तेमाल होता है। चूंकि राजनेता नहीं कहता है इसलिए खुलकर सब ये बात नहीं की जाती। आप इमरती देवी को समझिए, इमरती देवी जितनी कद्दावर हैं, यानी उनका जन्म 75 में हुआ था और बहुत उम्र दराज हो चुकी हो ऐसा नहीं है, वो कद्दावर नेत्री हैं और 97 से जब से उन्होंने राजनीति में कदम रखा है तो बहुत बारीकी से शुरुआत की है। बहुत पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन उनका जो राजनीतिक अनुभव है वो ज़मीन का है। वो जानती है कि ज़मीन के लोगों से किस तरह बात की जाती है, कैसे काम किया जाता है। जब वो मध्य प्रदेश में मंत्री भी रही, महिला बाल विकास मंत्री रही, जब उनका यूनेस्को और यूनिसेफ के अधिकारियों के साथ में वास्ता पड़ा तो वो अंग्रेज़ी में बात करती थी और वो अपने ज़मीनी अनुभव बनाकर उन अधिकारियों को इम्प्रेस कर देती थी। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि ज़मीन के अनुभव कितने मायने रखते हैं। लेकिन चूंकि इमरती देवी ने अपने अंदाज में बात कही है, लेकिन वो बातें कह दी हैं जो आमतौर पर सार्वजनिक तौर पर नहीं कही जाती हैं और इसीलिए राजनीति का मुद्दा बन गई हैं। अब चूंकि इमरती देवी ने कह दिया है और इसीलिए अब ये आरोप लगने लाजिमी है कि अगर वो मंत्री रहती हैं तो आगे भी इसी तरह की कवायदें करती रहेंगी। जो बातें जनता को आसान लहजे में लफ्ज़ों में समझ में आती है वो आगे करती रहेंगी और वो सारी बातें आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आ जाएंगी। इमरती देवी मुश्किल में है, वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने आसान लफ्जों में वो बातें कह दी जो पर्दे के पीछे कही जाती है। पर्दे के पीछे कही जाती हैं, पर्दे के सामने आकर जो उन्होंने बात कह दी है उस पर पुराना गीत भी है, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। हालांकि ये भेद जानते सभी हैं, इसका खुलासा कोई नहीं करता। संदीप, लौट रहा हूं मैं आपके पास, शैलेंद्र आपके पास भी लौट रहा हूं। आगे बढ़ते मंत्री इमरती देवी के विवादित बयान को आधार बनाते हुए अब कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता अजीत सिंह ने कहा कि बीजेपी सत्ता के दम पर चुनाव प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग की है। आज भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार की जिम्मेदार मंत्री
ये ऐसा बयान दे रही हैं, तो इससे एक्सपोज हो रहा है कि लोकतंत्र की भारतीय जनता पार्टी शासन और प्रशासन के साथ मिलकर किस तरीके से हत्या करती है। ये आम जनमानस के साथ है। पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये अपील करती है कि ईवीएम मशीन को खारिज करके, इस बयान के आधार पर, मंत्री के बयान के आधार पर ईवीएम मशीन को खारिज करके बैलेट वोट से चुनाव कराया जाए। उधर बीजेपी ने मंत्री इमरती देवी के बयान से पल्ला झाड़ लिया है। बीजेपी ने इसे इमरती देवी का निजी बयान बताते हुए कहा कि वो लोगों को देसी अंदाज में समझाने की कोशिश कर रही थी। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर भी हमला किया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस हमारी जासूसी करना बंद करे, बीजेपी अफसरों के दम पर चुनाव नहीं लड़ती है। यह इमरती देवी जी के द्वारा दिया गया निजी वक्तव्य है और अपनों के बीच देसी तरीके से की गई बात है। कांग्रेस पार्टी से मेरा निवेदन है कि कृपया करके जासूसी करना बंद करे और चुनाव को चुनाव की तरह लड़े। तो आप सुन रहे थे राहुल कोठारी को। राहुल कोठारी बीजेपी प्रवक्ता और अजीत सिंह जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। कांग्रेस का कहना यह है कि हम तो पहले से कह रहे हैं ईवीएम हटाइए, बैलेट पेपर लाइए। बीजेपी एक तरफ निजी बयान भी बता रही है, किनारा भी कर रही है, साथ ही कांग्रेस को ये कह रही है कि कांग्रेस बीजेपी के मंत्रियों, बीजेपी सरकार के मंत्रियों की जासूसी करना बंद करे। और इस वक्त हमारे साथ दोनों सहयोगी हमारे लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप भमरकर, इसके साथ साथ शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। शैलेंद्र, सवाल यह है कि ये दरअसल कोई मीडिया की मौजूदगी में बयान नहीं था, ये उन्हीं के अंदर के कार्यकर्ताओं ने, किसी ने वीडियो शूट किया, उसके बाद उसे वायरल किया। यानी कि कार्यकर्ता या तो मंत्री जी के इस बयान से जनता को यह बताने की कोशिश करना चाहते थे, इसीलिए वायरल किया गया कि देखिए ये तर्क सुनिए मंत्री जी का कि वाकई में सरकार बीजेपी की 27 में 27 सीटें कांग्रेस जीत नहीं सकती, और चुनाव किस किस तरीके से जीता जाएगा, क्या क्या हमारे पास प्लस पॉइंट है, ये मंत्री जी खुद अपनी जबान से कह रही हैं। हालांकि दांव उल्टा पड़ गया। देखिए, बिल्कुल सही बात है। ये जो वीडियो है ये उनके विधानसभा क्षेत्र डबरा के ग्रामीण इलाके का ही है पूरा, और ये निश्चित तौर पर किसी उनके कार्यकर्ता ने ही इसको शूट किया है और उसके बाद ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के पर वायरल हो गया। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि ये डाला इसीलिए गया होगा कि ताकि इस बात को जो आम पब्लिक है, जो उनका मतदाता है, उन तक ये बात पहुँचाई जा सके कि हमारी मंत्री जो है वो कितनी पावर में है। अगर वो एक फ़ोन करेंगे तो एक कलेक्टर भी उनको सीट जिताकर दे सकता है। इसलिए कार्यकर्ताओं को निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार इस बात को लेकर हमलावर है कि ये सारे लोग बिकाऊ लोग हैं, जनता इनके पक्ष में मतदान नहीं करेगी, जनता इनसे खिलाफ है और आने वाले चुनाव में इनको हार का सामना करना पड़ेगा। या दूसरी बात ये भी है कि कई जगह ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि जो स्थापित बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो इन मंत्रियों के साथ कहीं ना कहीं मैदान पर नजर नहीं आ रहे। तो ऐसे में जो इनके साथ जो कार्यकर्ता गए हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से निराश जरूर है। उनको डर ये है कि कहीं बीजेपी भितरघात ना कर दे, तो इन सारी चीज़ों के चलते हार ना हो जाए अपने नेता की, और यही कारण है कि ये वीडियो वायरल किया गया और उनको ये बताया गया कि कितनी अच्छी तरीके से सब कुछ तैयारियां हैं, आप चिंता ना करें। लेकिन शायद जिसने ये वीडियो वायरल किया उसको ये नहीं मालूम था कि इस तरह के जो वीडियो अगर सार्वजनिक मंच पर आएंगे तो कहीं ना कहीं उनके जो प्रिय नेता हैं, जो मंत्री भी हैं, उनका भी तो मुश्किलें बढ़ेंगी, लेकिन जिस पार्टी को वो बिलोंग करती हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में सत्ता में है, उसका भी कहीं ना कहीं उसके लिए भी काफ़ी परेशानियों जो है वो खड़ी हो जाएंगी। तो वही उसी तरह की परेशानियां जो हैं अब वो बीजेपी के लिए भी खड़ी हो गई है। यही कारण है कि बीजेपी जो है उनके बयान को उनका निजी बयान दे रही है और कहीं ना कहीं जो वो है उससे किनारा करती नजर आ रही है। इसके साथ ही कांग्रेस को बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया है और वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि हम तो पहले से ही ये कह रहे थे कि जो बीजेपी है वो सत्ता के बल पर और जो पूरे मशीनरी का दुरुपयोग करके चुनाव जीतना चाहती है, और उनकी मंत्री तो खुलकर इस तरह की बात कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो प्लानिंग है वो अंदर ही अंदर चल रही है और उन सबको ये बात पता है कि यदि सीटें हारती नजर आए तो उन सीटों को कलेक्टर के जरिए जीत लेंगे। हालांकि हाँ, ये बहुत बड़ी बात है इसमें कि अगर कहीं पिछड़ते हुए नजर आए तो क्या फिर प्रशासनिक तंत्र का वहां इस्तेमाल किया जाएगा। इमरती देवी क्या यही संदेश देने की कोशिश कर रही हैं? ये सबसे अहम चीज है जिस पर आपने शैलेंद्र बात कही है। मैं संदीप आपके पास आ रहा हूं। भले ही इमरती देवी ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन ये जो सियासत का उनका BA है, इसने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। B से बयान और A से अंडा, पहले अंडा और बयान, अब दोनों ने मुश्किलें बढ़ा दी। मेरे संदीप आपसे दो छोटे छोटे सवाल हैं। पहला सवाल ये कि इसका मतलब फिर ये इतनी बड़ी कवायद करने की, खर्चा करने की आवश्यकता क्या है अगर कलेक्टर से ही चुनाव जितवाया जाएगा? पहली बात। और दूसरा सवाल जो मेरा है सीधा आपसे संदीप, वो दूसरा सवाल मैं भूल गया संदीप, आप इसी सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए, पहले तो आसिफ आपको याद आ जाएगा, लेकिन
केवल बीए नहीं है, वो तो एमबीए हैं, क्योंकि उनके साथ में महाराज भी जुड़ा हुआ है। तो वो महाराज के इर्द गिर्द ही सारी सियासत होती है, और इसीलिए सियासत में वो जब ज़मीन पर उतरती है तो एक एमबीए डिग्री होल्डर की तरह उतरती हैं। इमरती देवी यहाँ बहुत बड़ी गलती कर गई हैं। ये चुनावी आचार संहिता अभी भले ही ना हो, लेकिन चुनाव आयोग के टारगेट पर आ सकती हैं। इमरती देवी कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद जो बात कह गई हैं, वो बात आमतौर पर सार्वजनिक जगहों पर नहीं की जाती है, लेकिन बैठकों में कानों कान ये बात होती है। इसमें आपने जो बात आसिफ छेड़ी थी कि ये वीडियो जहाँ से बनाया गया है और जिस मकसद के साथ में वायरल किया गया, वो भी काफ़ी अहम है। जो सिंधिया समर्थक बीजेपी में आए हैं और जो बीजेपी के मूल लोग हैं, उनके बीच में ये क्लैश भी दर्शाता है कि देखिए, आप वीडियो जहां से बनाया गया है उस जगह पर कोई आम शख्स नहीं खड़ा होता, जनता नहीं खड़ी होती, वहां पर अतिथि ही खड़ा होता है और बहुत करीबी खड़ा होते हैं, करीबी नेता जो होते हैं वो खड़े होते हैं। यहाँ से बनाया गया वीडियो है, ये जानबूझकर भी वायरल किया जा सकता है और गलती से भी किया जा सकता है। किसी को ये मालूम नहीं होगा कि इसके इस तरह से मायने भी निकाले जा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये इसलिए भी निकाला जा सकता है कि इमरती देवी का वैल्यू थोड़ा सा डाउन हो, वो कुछ भी कह जाती हैं, ये बात मंच पर पुख्ता तरीके से आ जाए। तो राजनीति है, साम दाम दंड भेद होता है, तो ज़रूरी नहीं कि ये बाहर से गलती से जारी किया गया वीडियो हो या अंदर ही अंदर जारी किया गया वीडियो भी हो सकता है। इसीलिए इस वीडियो के जारी करने के पीछे भी बहुत सारी राजनीतिक बहुत सारी मंशाएं हो सकती हैं, लेकिन जब अंदर की आप बात कर रहे हैं संदीप, तो अंदर से सोचने पर मुझे दूसरा सवाल भी याद आ गया। वक्त मेरे पास अब नहीं है, लेकिन हाँ, सवाल इस बात को लेकर जरूर है कि इमरती देवी ने चूंकि अपने बयान में खुद कहा कि हमें तो जीतने के लिए सिर्फ 8 सीटें चाहिए, तो ऐसे बहुत से मंत्री हैं अभी जो विधायक नहीं है, उनके मन में एक ही सवाल है कि कहीं हमारी भी स्थिति कांग्रेस के अजय सिंह जैसी ना हो जाए कि 15 साल तक जब विपक्ष में रहे तो हम विपक्ष में रहे और हम खुद विधायक बने रहे, जब सत्ता सुख भोगने का मौका मिला तो अपनी सीट हार गए। और ऐसे में हर विधायक और पूर्व विधायक यही चाहता है कि तब जबकि मंत्री बनने का सुनहरा मौका है तो कम से कम इस बार विधायकी साबित कर दें और आगे मंत्री बने रहें 3 साल। बहुत शुक्रिया संदीप आपका, और इसके साथ साथ शैलेंद्र आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। एमपी में जब से बीजेपी का कुनबा बढ़ा तभी से खटपट की खबरें लगातार आ रही हैं, सुर्खियां बन रही हैं। सियासी रसोड़े में नया बखेड़ा तब खड़ा हुआ टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी ने जब मंच से बीजेपी के ही एक नेता को नसीहत दे दी। राकेश गिरी ने कहा कि कल तक जो राशन की कालाबाजारी करते थे, आज वो बीजेपी में आकर बड़े नेता हो गए। राकेश गिरी ने ऐसे नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि जो भी राशन चोरी करते पकड़ा जाता है, चाहे वो हमारा भाई क्यों ना हो, उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी विधायक के इस बयान पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने कहा, बीजेपी हमेशा से माफिया, कालाबाजारी और आपराधिक तत्वों को संरक्षण देने का काम करती है। हमारी सरकार ने इस लॉकडाउन के समय में गरीबों की भरपूर मदद की, और कुछ ऐसे चेहरे हैं जो कल तक कालाबाजारी करते थे, आज हमारी पार्टी में आकर वो सबसे बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता बन रहे हैं। यह खुलेआम स्वीकार करना कि पार्टी में जो कालाबाजारी करते हैं, जो माफिया तंत्र का काम करते हैं, वही बड़े नेता हैं। यह जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा उजागर करने वाली बात है। लेकिन मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बाद इस कालाबाजारी वाली सरकार की विदाई तय है। और यहां एक छोटी